बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मुख्तसर दो तीन बातें याद दहानी के लिए, जैसे गुज़श्ता जुमे भी ज़िक्र किया गया था कि जो लोग फ़ितराना का सदक़ा देना चाहें तो वो अभी से दे सकते हैं और उसके लिए ईद के दिन का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। और कम से कम मिक़दार 80 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें, और घर के हर फ़र्द की तरफ से, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, तो उसकी तरफ से भी बाकायदा ज़कात जो फ़ितराने की जो रक़म है या जो भी माल होगा वो अदा करना होगा। दूसरी बात कि ईद उल फ़ितर इंशाअल्लाह जब भी उसका ऐलान किया जाएगा तो कुछ मसनून काम हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर कर लिए जाएं तो उसमें बरकत है, बेहतरी है। एक सुन्नत यह है कि नमाज फ़जर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तैयारी का अहतमाम करते और जो भी घर में साफ़ सुथरा लिबास, बेहतर लिबास मौजूद होता उसे ज़ेब-ए-तन करते। आप अलैहिस्सलाम चूँकि ख़ूबसूरती को पसंद करते थे, सफाई, पाकीज़गी और खुश जमाल रहना वो आपको अच्छा लगता था और यही आपने अपने उम्मतियों के लिए भी पसंद किया है। इस वजह से अच्छा लिबास जो भी आपके घर में मौजूद है आप उसे ज़ेब-तन कीजिए, गुस्ल के बाद खुशबू का इस्तेमाल कीजिए और घर में जो भी पका हुआ मौजूद है वो या खजूरें उसका इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के रसूल की सुन्नत यही है, ईद उल फ़ितर के मौके पर वो 1, 3 या 5 खजूरें तनावुल करके ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान ये भी है कि जब भी ईद पढ़ने के लिए अहले ईमान जाते हैं तो वो अपनी ख़वातीन को भी साथ लेके जाएं। बदकिस्मती से हमने इस एहतमाम को नज़रअंदाज कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान बिल्कुल वाज़ेह सही अहादीस में मौजूद है, लेकिन कुछ फ़िक़ही इख्तिलाफ़ की वजह से अगर इसे नज़रअंदाज भी किया गया है तो जहाँ कहीं किसी फ़र्द को इसका मौका मुयस्सर हो तो वो अपनी ख़वातीन को भी नमाज ईद के लिए अपने साथ लेके जाए, उसमें शरीक करें। आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर किसी ख़ातून ने नमाज ना भी पढ़नी हो तो वो भी अगर उस मैदान में आके बैठेगी जहाँ अल्लाह की इबादत की जा रही है तो उसकी बख्शिश का और मग़फ़िरत का सामान भी हो जाएगा। इसलिए इस बात का एहतमाम अगर हो सकता है, जैसे फ़ैसल मस्जिद है, इस मस्जिद में भी हमारे इमाम साहब नमाज ईद का अहतमाम करवाते हैं और जहाँ जहाँ भी किसी फ़र्द को मौका मुयस्सर आए उसका अहतमाम करना चाहिए। हरमैन में, अरब मुल्कों की बेशतर मसाजिद में, तुर्की, इंडोनेशिया, मलाइशिया और जहाँ भी दीगर मुल्कों में आप चले जाएं वहाँ पर आपको ये अहतमाम बड़ी अच्छे अंदाज में मिलेगा। इसलिए जहाँ मौका मिल सके तो ख़वातीन को भी अपने साथ शरीक करके लेके जाएं। घर से निकलते हुए आपकी सीरत में और आपकी अहादीस में इस बात का बड़ा अच्छा ज़िक्र मिलता है। असहाब रसूल कहते हैं कि हम देखा करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते तो उनके साथ जनाब अली इब्न अबी तालिब होते, उनके दाएं बाएं जो है वो हसन और हुसैन होते, कभी चचा अब्बास उनके साथ होते और जो करीबी अज़ीज़ थे वो एक सूरत में मिल के निकलते और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तकबीरात कहते हुए अपने घर से ईदगाह की तरफ या उस नमाज गाह की तरफ रवाना होते जहाँ नमाज अदा करना मकसूद होती थी। तो अल्लाह के रसूल ने यही तालीम दी है कि आप तकबीरात पढ़ते हुए अपने घर से निकलें। रास्ते में चलते हुए इस बात को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर दें कि जनाब ये कपड़े कहाँ से बनवाए थे, कहाँ से ख़रीदे थे, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ज़ाती लिबास की खूबसूरती और उस पर तबसरे करने में वक्त ज़ाया न किया जाए। ये इंतहाई अच्छा और कीमती वक्त है, इसको अल्लाह की तस्बीहात और उसकी तकबीरात पढ़ते हुए गुजारा जाए। तो जाते हुए तकबीर पढ़ते हुए जाएं और वापसी पे रास्ता बदल के अपने घर आएँ और वापसी पर भी यही तकबीरात दोहराते हुए अपने घर में तशरीफ़ लाएँ। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा रसूलुल्लाह का फ़रमान है कि ये मुसलमानों की खुशियों के दिन हैं दो, क्योंकि मुसलमानों ने 2 अहम इबादतें मुकम्मल की होती हैं, रोज़े की इबादत और हज की इबादत।
तो इस खुशी में हर एक इंसान जो भी कुछ कर सकता है तो उसका एहतमाम करना चाहिए। इंसानी फितरत है कि जब भी उसे कोई खुशी मुयस्सर आती है तो वह अच्छे लिबास का, अच्छे खाने पीने का एहतमाम करता है, अपने अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब से मुलाकात करता है, उन्हें मुबारकबाद पेश करता है, उनकी गमी खुशी में शरीक होता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो इस ईद के मौके पर भी अपने दोस्तों को, अहबाब को, क़राबतदारों को, पड़ोसियों को मिलें, तहाइफ़ पेश करें एक दूसरे को, और इस तरीक़े से इस माह रमज़ान की इबादत को आसान तरीक़े से मुकम्मल करने का ये अमल जो पूरा हुआ, इसकी खुशी में दूसरों को भी शरीक करें, सलामती की दुआएं दें दूसरों को और दूसरों से सलामती की दुआएं वसूल करें। तो ये इस दिन का सबसे बड़ा काम होगा, अजीज़ व अक़ारिब और दोस्तों को मिलना और उन्हें इन खुशियों में शरीक करना। तो हमें और इस मौके पर एक और बात का भी एहतमाम किया जाए कि वह अफराद जो किसी मुसीबत में मुब्तला हैं उन्हें भी याद रखा जाए अपनी दुआओं में और अपने सदक़ात में और अपने अमवाल में, उन तक भी जो कुछ पहुँचाने का एहतमाम हो सकता है। तो जो ज़रिया भी आपको मैसर आए या जिस पर आपका एतमाद हो उसको इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की जाए।